घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। याद रखिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सीरियस है, क्योंकि रहमत के फरिश्तों का नहीं आना ये शैतान को लाने का बायस बनता है। पांचवी चीज है पेशाब की सफाई ना होना। ठीक है, पेशाब खाने पैखाने में सफाई ना होना समझ में आ रहा, क्योंकि वो एक लिमिटेड बाउंड्रीज है। ये मुराद है, इसके बाद इसके अलावा भी। ठीक है, जैसे कि आइए सुनिए हदीस सिलसिलतुल अहादीस सहिहा की जो है ये रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन यजीद फरमाते हैं और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सहाबी रसूल फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, घर के अंदर थाल में पेशाब को ना पड़ा रहने दिया जाए, क्योंकि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें पेशाब हो। नीज कोई बंदा गुस्ल खाने में पेशाब हरगिज ना करे। में देखिए, पेशाब और पैखाने में गंदगी समझ में आ रहा है, उसको आप साफ कर सकते हो, एक लिमिटेड बाउंड्रीज है। उससे हटकर कहीं भी पेशाब नहीं होना चाहिए घर में। जैसे हदीस में थाल में पेशाब ना हो, तो आपने थाल में पेशाब, मरीज घर में को मरीज है, मरीज को पेशाब करना है तो जाहिर से तो उठ के नहीं जाता, तो आप क्या करते हैं, थाल या कोई आजकल अपैरेटस आते हैं अलग अलग टाइप के, वो देते हैं, मरीज उसने पेशाब करता है, वो आप नहीं रखना। फौरन उसका जहाँ जगह है उसको ले आके खत्म, पेशाब फेंक कर पानी से खंगालो और लाके रख दो, रखा नहीं रहना चाहिए। समझे, बहुत जरूरी चीज है, याद रखिए। खामोखा, क्योंकि पेशाब में बदबू आती है, और याद रखिए फरिश्तों को भी उन चीजों से घिन आती है जिन चीजों से इब्ने आदम को घिन आता है। पेशाब की बदबू बहुत ज्यादा होती है, याद रखिए, अनबेरेबल होती है। देखिए जो पेशाब खाने साफ नहीं करते, गंदे होते तारत खाने, कितना मुश्किल होती है ना, आंखों से पूरे आंसू जाते, हाल बुरा हो जाता, अंदर जाके आते है ना, बहुत खतरनाक होता। तो पेशाब ना हो, मैं कहूंगा बच्चों के पेशाब में एहतियात कीजिए, बच्चों के डायपर्स को इधर उधर ना फेंकिए, बच्चे जो फालियों पेशाब करते हैं उनको यूं ही लड़ना न दीजिए, जल्द से जल्द डिस्पोज कर दीजिए अगर डायपर है तो, या धो दीजिए अगर कोई मर्तबान है तो, या कोई अपैरेटस है उसको साफ कर लीजिए, या थैली में अगर पेशाब किसी को कंटिन्यूस बीमारी है तो जितना हो सके उतना उसको खाली कर ले, क्योंकि थैली में वो पैक होता है और बदबू गिरने के चांसेस नहीं के बराबर होते। काफी हैवी बैग्स आती है, जो मेडिकल बैग्स आती है, जो इसके लिए स्पेशल यूज होती है, और वो मजबूरी है उस इंसान की, क्योंकि उसका पेशाब रुकता नहीं है और वो इलाज के लिए चालू रहता है। समझ रहे बात, लेकिन भरने ना दीजिए, जल्द से जल्द फेंक दिया कीजिए, साफ किए पेशाब। ठीक है, तो वैसे तो तहरत खानों को, पेशाब खानों को, हमामों को साफ रखा कीजिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए तहरत खाने साफ, हमारे टॉयलेट्स साफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारा हाल तो पाकीज़ी का ये है कि ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चश्मे, सब ब्रांडेड, और टॉयलेट में जाओ तो ऐसा लगता है ये आदमी कहाँ रहता है यार। तो पता चला हमने सिर्फ बाहरी नजाफत सफाई को इम्पोर्टेंस दिया, जबकि असल सफाई वो है कि जहाँ जाके आप साफ होते हैं, और वो क्या है आपके टॉयलेट्स, है ना। पता नहीं लोग कितने कितने दिन धोते नहीं होंगे, कितनी गंदी बात है। मतलब वहाँ तहारत हासिल करने जा रहे हैं, वही सबसे गंदा। कुछ जगह तो हाल ये है कि टॉयलेट्स में जाके आओ, अपनी तहारत खराब करके आओ, और तहारत करना नहीं, तहारत बिगाड़ के आता बोलना पड़ेगा जरा, क्योंकि इतने गंदे टॉयलेट्स। और हमको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा इसमें, टॉयलेट्स का साफ सफाई का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के चींटों से बचने, पेशाब और पैखाना की गंदगी से बचने इतनी एहतियात करते थे, क्या बताऊं। समझिए, तहारत खाना तो आपने बना दिया, तहारत खाने भांडे का पैन लगा दिया, पैन समझते आप, खाली सा गोल आता हो और इतना खाली 3 इंच डीप रहता हो, अब पेशाब कैसा करना उससे, जब पेशाब की धार जाएंगी तो 3 इंच तो उड़ना चाहिए उसके ऊपर, तो क्यों स्टिकर होना चाहिए ना। अपने तहारत का मसला है, अपनी सफाई का मसला है, तो भांडा कैसा हो, फिटिंग कैसी हो, उसकी क्वालिटी क्या हो, ताकि पेशाब गिरे तो छींटे ना उड़े। अच्छे क्वालिटी के जो भांडे होते हैं इसीलिए इतने महंगे होते हैं कि तो कितने भी प्रेशर से उस पर धार गिरे छींटे बाहर नहीं आएंगे उसकी, इसीलिए उसको पैसा इतने महंगे होते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि बाहर छींटे उड़ेंगे तो पेशाब एक अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत सारे डिसीजेस को ट्रांसफॉर्म करता है, और कितनी सारी बीमारियां सिर्फ इंसान को इसलिए होती है कि वो कॉमन टॉयलेट्स यूज करता है, पब्लिक टॉयलेट्स जो साफ नहीं होते हैं। मालूम आपको, कई बीमारियों का सबब वो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं। कितने आप आर्टिकल्स इससे पढ़ सकते हैं जो साफ नहीं होते, आप बिंदास चले जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस गंदगी रहने से डिसीज डेवलप हो जाते हैं। अपने घर को भी सोच समझ के भांडा बिठाइए। कितना सोच समझ के घड़ी खरीदते हो ना, घड़ी क्या सिर्फ टाइम दिखाती है, तहारत खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत सी बार मैं नौजवानों कहता, नौजवानों शादी हो रही है ना तो बिस्तर नया खरीदना, पलंग नया खरीदना जरूरी नहीं है, टॉयलेट तुम्हारा अच्छा होना, उसके अंदर गीजर होना जरूरी है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे गुस्ल का मसला है, तुम्हारी तहारत का मसला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। पता चला रूम तो ऐसा सजा दी किसी को इंतहा नहीं, और टॉयलेट ऐसा कि अंदर गए तो वहीं चक्कर खा गिर जाना आदमी नहीं, इसको चूंकि आदत हो जाती ले ली जाने से। हाँ, वो है असल चीज साफ सफाई। कुछ कौमों का हाल ये है, जो लोग कंपनीज वगैरह में होंगे, चाइनीज या जापानीज लोग खासतौर से, आप देख, अगर आपसे कोई डील करना है तो पहले वो टॉयलेट को ही जाएंगे आपके, और फिर आके फाइनल डील करेंगे आपसे, क्योंकि वो आप पे जब तक एतमाद नहीं करेगा जब तक कि वो देख न ले कि आप सफाई के मामले में कैसे है, और उसका पैमाना सफाई का आपका तहरत खाना होता है, और बहुत साफ सफाई की आदि है। जापानीज टॉयलेट्स तो आपको
ये कॉस्ट में मिलेंगे कि 20 लाख 25 लाख और 30 लाख के भांडे आते हैं उनके सर। आप बोलेंगे ऐसा क्या करता है उस पे, तो आप नेट पे जाके देख लीजिए क्या क्या करता है उस पे, मैं नहीं बता सकता। इतने कॉस्टली, गर्म ठंडा, ऐसे भी कि जो आपके बैठने से पहले आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को सेट कर लेता है कि बैठने ठंडा ना लगे, ऐसे भी क्वालिटी के। पानी का सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक, पूरा धुलाने के लिए हाथ निकल रहा है, सब चीज, अलग कुछ इसको यूज करने की जरूरत नहीं। इतने सोफिस्टिकेटेड यूज करते हैं, बहुत साफ बहुत साफ बहुत साफ रखता। और आपको पता है वो हर चीज उसी में करते हैं। उनको खै भी करना तो भांडे मुंह डाल के करते हो, वाकई में उतना साफ रखते हैं। उनको खै है तो हमारे पास वॉश बेसिन की तरफ भगता आती है, वो लोग भांडे की तरफ भगते, उसको पकड़ के करेंगे खै उसके, क्योंकि उतना साफ रखते हैं उसको। बच्चे के लिए छोटी हाइट का, बड़े के लिए बड़ी हाइट, सफाई सफाई सफाई। पेशाब जिस घर में होता है, मर्तबान में, पैंस में, यूं फैलावा गिरावा, टॉयलेट गंदा होना समझ में आ रहा, तो साफ हूँ, मना है कि तो फरिश्ते नहीं आते क्योंकि उसकी बदबू किन के वजह से, अल्लाह आलम जो भी वजूहात है, तो पेशाब हो नहीं आते। और कोई भी हरगिज गुस्ल खाने में पेशाब ना करे, गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। अब इस तो उलमा की मुख्तलिफ फतावे है कि वो गुस्ल खाने उस जमाने में टाइल्स वगैरह नहीं होते थे, मिट्टी होती थी, और मिट्टी पे वो गुस्ल करते थे, पानी नीचे जज़्ब हो जाता था वो उस टाइम, इस वजह से मना किया गया। आज चूंकि सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सिस्टम होता है, मोहरी होती है, फ्लशेस है, पानी बहुत ज्यादा आमतौर से मिल जाता है, फतावे एक अलग बात है, लेकिन आम बात यह कि एहतियात करो तो भैया अच्छा है, चूंकि हदीस में मत करो तो मत करो, सिंपल। अटैच टॉयलेट एक अलग चीज है, गुस्ल खाना और टॉयलेट अगर अटैच है तो एक अलग मसला है, याद रखें, क्योंकि वहाँ टॉयलेट का एक स्पेसिफिक जगह है, गुस्ल खाने की स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। इसी वजह से कुछ लोग बोलते हैं गुस्ल खाना अटैच नहीं होना, लेकिन ऐसा मसला नहीं, अटैच होने में कोई अर्ज नहीं, क्योंकि आज का हर चीज दोनों सेपरेट होती है, उसका पूरा लिमिट होता है, उसको अलग बनाते हैं, इसको अलग बनाते हैं, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन एहतियात करें, आपके पेशाब कहीं भी घर में ना हो, बच्चों का हो, ये हो वो हो, बड़ों का हो, बीमार का हो, मरीज का हो, एहतियात करें, फौरन साफ करें और अपने घर को पाक रखें ताकि फरिश्ते आते रहे। छठी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, बहुत बहुत, जिसको कहते हैं बहुत जरूरी, याद रखिए। तो अक्सर हम में से ये होता है जब हम रिस्क के ताल्लुक से, अल्लाह के रहम के ताल्लुक से, फजल के ताल्लुक से, अल्लाह ताला के करम के ताल्लुक से कहते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, तो ये बात हमको जानना जरूरी कि आता कैसे है। तो आता कैसे पता चलेगा, तो वो कौन है जो लेकर आता है, वो कौन जो लेकर आता है पता चलेगा, तो वो क्यों आता है वो पता करना पड़ेगा, और खास तौर से क्यों नहीं आता है। तो आज जो मैं लेक्चर आपके सामने लूंगा, जो टॉपिक आज का मेरा होगा वो ये होगा कि रहमत के फरिश्तों से हमारे घर महरूम क्यों, या रहमत के फरिश्ते हमारे घर क्यों नहीं आते। क्योंकि याद रखिए, रहमत के फरिश्तों का हमारे घरों पर नाजिल होना बहुत 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 ज्यादा अहम है, और ये बात मैं समझता हूँ सबके सामने वाज़ेह है, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि रहमत के फरिश्तों का नाजिल होना बरहक है, ये बिल्कुल हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो ओपिनियन नहीं, याद रखिए। तो अल्लाह ताला जब अपनी रहमत को दुनिया में भेजता है तो वो अपने फरिश्तों के जरिए भेजता है, और अल्लाह ताला जब किसी पर रहम करना चाहता है, जूद और करम करना चाहता है, फजल करना चाहता है, तो अपने मुकर्रब फरिश्तों की बात बयान कर देता है, और वो मुकर्रब फरिश्तों से निकलते निकलते उन फरिश्तों तक आती जो फरिश्ते चीज़ों को एक्सिक्यूट करते हैं, मतलब वो फरिश्ते जो चीज़ों को अमल में लाते हैं वहाँ तक आती है, और वहाँ से वो चीज़ें हम तक पहुँचती है। आइए एक छोटी सी मिसाल ले ली। मिसाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मोहब्बत करता है, तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता और कहता है, जिब्रील क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ लिहाजा तुम इससे मोहब्बत करो, और जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम दीगर फरिश्तों को बुलाकर कहते हैं कि चूंकि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है लिहाजा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम इनसे मोहब्बत करो उस बंदे से, और वो फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर वो मोहब्बत फरिश्ते जब जमीन पे उतरते हैं तो लोगों के दिलों में डाल देते हैं। नफरत का मामला भी यही, अल्लाह किसी से नफरत करता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता, कहता मैं इससे नफरत करता हूँ, तुम इससे नफरत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम दीगर फरिश्तों को बुलाते, कहते चूंकि अल्लाह इससे नफरत करता है, मैं इससे नफरत करता हूँ, तुम इससे नफरत करो। फिर फरिश्ते दुनिया में उतरकर उसकी नफरतें लोगों के दिलों में डाल दी जाता है। तो फरिश्तों का और हमारा बहुत ही गहरा ताल्लुक है, याद रखिए, बहुत ही गहरा ताल्लुक। और क्यों ना हो, फरिश्तों का हमारा ताल्लुक तो हमारी पैदाइश के पहले से शुरू होता है ही नहीं होता। फरिश्तों का और हमारा ताल्लुक हमारी पैदाइश के पहले से शुरू होता है, क्योंकि जब हम अपनी माँ के पेट में वजूद में आते हैं तो जो रूह लेकर आता है वो एक फरिश्ता होता है। तो गोया फरिश्ते एक किस्म का एक्सिक्यूशनरी वर्क करते हैं, मतलब अल्लाह ताला जो काम करवाना चाहता है वो फरिश्तों को देता है, फरिश्ते वो काम कर गुजरते, याद रखिए। तो लिहाजा फरिश्तों का हमारा ताल्लुक तो बड़ा ही गहरा, याद रखिए। हमारी पैदाइश के पहले से, हमारी पैदाइश, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, और हमारी मौत के बाद कब्र, और खबर के उठाए जाना, और आखिरत में जन्नत में दाखिल होना, और जन्नत के अंदर भी ताल्लुक कंटिन्यूस रहेगा। पैदाइश से पहले 4 महीने का माँ के पेट में जब बच्चा होता है एक फरिश्ता आता है और रूह भूख कर चला जाता है। पैदाइश के बाद शैतानों में से शैतान को हम पर मुसल्लत करता है जिंदगी भर के लिए, तो एक फरिश्ता भी हम पे जिंदगी भर के लिए मुखर्रब रहता है। वो जो शैतान हमेशा हमको बहकाता रहता है, ये फरिश्ता अच्छे ख्यालात डालते रहता है, समझ रहा। दिन की सुबह घर से निकलने से लेकर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या तो तुम शैतान के झंडे तले होते हो या तो फरिश्ते के झंडे तले होते हो।
या तो तुम शैतान की बात सुनते हो या तो फरिश्ते की बात सुनते हो। ऐसा कि शैतान खराब बातें डालता है और फरिश्ता उसके रद में बातें डालता है, अच्छाई बातें डालता है। अगर अच्छाई कर गुजरते हैं तो फरिश्ते की बात मान लेते, बुराई कर गुजरते शैतान की बात मान लेते, तो वो पूरी जिंदगी साथ है। ठीक है, आमाल हमारे हर हफ्ते और डेली जा रहे हैं असर और फजर में, फरिश्ते ले जा रहे हैं। हर हफ्ते जा रहे हैं जुमेरात को, फरिश्ते ले जा रहे हैं। साल को साल मामला कदर में तय हो रहा है, फरिश्ते ये काम कर रहे हैं। इंसान की मौत का वक्त करीब है, फरिश्ते आ रहे हैं। जिंदगी में अच्छा काम कर रहा है, दुआएं कर रहे हैं, रहमत बरसा रहे हैं, अल्लाह का जूद करम और फजल लेकर आ रहे हैं, है ना, खुशखबरी और बशारतें लेकर आ रहे हैं, है ना, ख्वाब के जरिए, दिल में अच्छे ख्यालात के जरिए। और उसके बाद इंसान मरने पे आया तो फरिश्ते लेने आ गए, जैसा पहले डालने आए थे वो अब लेने आ गए, लेकर चले गए। अच्छा था तो उसके साथ अच्छे मामले कर रहे हैं। आसमान पे पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें तक जा रहा है, इस्तेक़बाल हो रहा है। अल्लाह कह रहा है कि इसको मैं जमीन से पैदा किया था, इसको जमीन से उठाऊंगा, वापस लाके दफना दिया जा रहा है। बुरा इंसान हो रहा है, उसे भी निकाला जा रहा है, उसके साथ बहुत बुरा अमल किया जा रहा है। मरने के बाद खबर में डाल दिए जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं फरिश्ते, सवाल जवाब कर रहे हैं। उसके बाद रोजे क़यामत फिर हम उठाए जाएंगे, फरिश्ते मौजूद होंगे। जन्नत में हमारा इस्तेक़बाल किया जाएगा, जहन्नुम में लोगों को धक्के देके डाला जाएगा। तो फरिश्तों का हमारा ताल्लुक बहुत गहरा है। सिर्फ बात यह है कि उनको हम सिर्फ देख तब सकते हैं जब हम मर जाते हैं, मरने से करीब होते हैं, जो गायब का मामला। मोमिनों की नुसरत के लिए वो जंग और जिदाल में शामिल होते हैं, ये भी हमने देखा जंग बदर में। तो पता चला हमारा फरिश्तों का ताल्लुक तो बड़ा गहरा है भाई। और यही वो अल्लाह की मखलूक है जो हम पर रहम लेकर आती है, बल्कि इनका आना रहमत ही रहमत होता है, सिवाय उनके जिन कौमों पर अजाब लेकर आते हैं। इसके अलावा इनकी कई जिम्मेदारियां हैं, जिससे मैं तफसीलात भी रख चुका हूँ। बड़े फरिश्ते, उनके नाम और उनके काम, और फरिश्तों की जिम्मेदारियां, दो अलग अलग लेक्चर। तो मेरा इनकी जिम्मेदारियां, इनके अपने काम है। रिस्क पे मामूर फरिश्ता, पहाड़ों के ऊपर तैनात फरिश्ता, बादलों के ऊपर तैनात फरिश्ता, हाँ, जमीन और आसमान के दीगर कामों पे तैनात फरिश्ते, हिसाब और किताब लिखने पे फरिश्ते, रूह डालने पे तैनात फरिश्ते, अजाब लाने पे तैनात फरिश्ते, रहम लाने पे हर किस्म के फरिश्ते मुख्तलिफ काम कर गुजरते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। तो गया फरिश्तों का हमारा बड़ा ही गहरा, इन डेप्थ जिसको कहेंगे, बहुत ही गहरा ताल्लुक है, डीप रिलेशनशिप है हम लोगों का उनसे, याद रखिए। और इनका आना खैर और रहमत का बायस होता, ये बात याद रख लीजिए। और इनका नहीं आना किसी घर में और किसी शख्स पर, ये बहुत बड़े फितने का बायस है, क्योंकि जब ये गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो ऑटोमेटिक किसका गलबा हो जाता है? शैतान। याद रखिए, शैतान का गलबा ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि रहमत के फरिश्ते शैतान को दूर कर देते हैं। मैंने बात रखी, या तो हम घर से निकलते हैं तो शैतान के झंडे तले होते हैं, या फरिश्ते के झंडे तले होते हैं। जब हमारे दिल में ख्यालात आते हैं, अच्छा ख्याल आता है, उस पर कर गुजरते हैं, फरिश्ते की तरफ से होता है। जब बुरे ख्यालात आते हैं हम उसको करते हैं, वो शैतान की तरफ से। तो फरिश्ता एक मामूर है हम पर जो अच्छे ख्यालात लाता है, शैतानों में से एक शैतान हम पर मामूर है जो बुरे ख्यालात लाता है। तो रहमत के फरिश्तों का आना बहुत बड़ी चीज है, फरिश्तों का हम हमारे पास आना बहुत खैर है, और इनका हमसे दूर चले जाना बहुत खतरनाक चीज, याद रखिए। ठीक है, तो आइए, फरिश्तों का आना वैसे ही रहमत का बायस है। अभी आते हैं तो क्या फायदा देते हैं, क्योंकि मेरा आज का लेक्चर ये तो नहीं है। लेक्चर ये है कि नहीं आने से क्या होता है, रहमत के फरिश्ते से महरूम कौन, या रहमत के फरिश्ते किसके पास नहीं आते हैं। आज का टॉपिक तो ये, या रहमत के फरिश्ते क्यों नहीं आते हैं, ये टॉपिक है। लेकिन मैं ये रखूंगा जरूर मुख्तसर, बहुत आते हैं तो क्या फायदा देते हैं। और मैंने इस पे कई लेक्चर रख चुका हूँ पहले भी, जो है फरिश्तों की लानत का मुस्तहिक कौन, फरिश्ते किसके लिए नाजिल होते हैं, फरिश्ते किसके लिए नाजिल हुए हैं, कुछ मखसूस शख्सियात के लिए, अंबियाओं के लिए हुए, सहाबा में से कुछ के लिए हुए, वो सारी चीजें भी हमने देखी थी। जंगों में हुए, है ना, नाजिल हुए, वो भी देख ली। आज हम मुख्तसर, बहुत ही शॉर्ट, एक एक लफ्ज में रखता हूँ क्या क्या फायदे होते हैं। मैं समझता हूँ इन फायदों को अगर आप सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा कितने फायदे होते हैं इनके आने के। और बस यही बात है, अगर ये ना आए किसी वजह से, XYZ, अलीफ बाजी, जो भी वजह रही हो, तो फिर इनका नहीं आना बहुत बड़े फितने का बायस है उस इंसान के लिए जिसके पास ये आना छोड़ दे। इनका आना खैर है। आइए, इनके आने से क्या फायदे होते हैं, बहुत मुख्तसर रख रहा हूँ, कहीं लातादाद फायदे होते हैं, बहुत मुख्तसर रख रहा हूँ। क्या आइए, इनके आने से क्या फायदा है। अल्लाह ताला को रब मानकर जो साबित कदम रहते हैं, इनके पास फरिश्ते आते हैं। तो वह जो अल्लाह को रब मानता है और साबित कदम रहता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं ईमानी कैफियत जब उरूज पर होती है तो रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं इंसान। इसी तरह हम देखते हैं जो मोमिन और साहिब तवक्कुल लोगों की जो है मदद के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। मैंने मिसालें दी जंगी बदर और जंगी हक की। इसी तरह जो जिक्र इलाही की मजलिसों को फरिश्ते ढाक लेते हैं, और कैसे ढाकते हैं, एक के ऊपर एक, परों से यहाँ तक के आसमान, मतलब जहाँ से मजलिस शुरू होती है तो आसमानों तक ढाप लेते हैं, है ना। और इनका आना खैर का बायस है, मैंने कह दिया। और ऐसा खैर का बायस है कि इस मजलिस में कोई इंसान यूं ही चलता चलता बैठ गया, इरादे से भी नहीं आया। अल्लाह कहता है जितने लोग इस मजलिस में सबकी मगफिरत कर दो। फरिश्ते पूछते अल्लाह एक तो यूं ही जा रहा था, आ गया, बस किसी ने बोला तो बैठ गया।
और उसकी भी कर दो, क्योंकि मजलिस ही ऐसी है तो फरिश्तों का आना खैर का बायस है। आइए इसी तरह जो मस्जिद में जो कुरान की तिलावत और इसे पढ़ने पढ़ाने पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो गया मस्जिद में रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं जब कुरान इंसान पढ़ता है पढ़ाता है। रात को तिलावत कुरान करने वाले पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, है ना। ये अमल करने से नाजिल हो रहे और नाजिल होते हैं तो खैर का बायस है। इसी तरह जो अल्लाह ताला की तारीफ हम्द सना और उसकी कलिमात पढ़ने पर फरिश्ते नाजिल होते हैं रहमत के। इसी तरह जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए मुसलमान भाई से मुलाकात के लिए जाने पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। पूरा वाक़या ना, हमसे पहले कौम में एक इंसान था, वो निकला किसी से मुलाकात करने के लिए, फरिश्ता आया उसको पूछने के लिए कि तुम क्यों जा रहे हो उससे मिलने के लिए, कोई हिसाब किताब चुकाना है, कोई एहसान का बदला देना है, क्या मसला है। वो कहता है नहीं, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत की खातिर मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो फरिश्ता उसको बशारत देता है कि जिस तरह तुम इस शख्स से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो इसी तरह अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। इनका आना खैर का बायस है, सिवाय मैंने कहा ना जब ये आजाद लेकर आते हैं, इसको छोड़कर खैर हर चीज खैर है। इवन मौत के लिए भी आती तो खैर है, क्योंकि अल्लाह से मिलने का ये तो एक रास्ता है, मौत इसके बाद कैसे मिलेगा कोई इंसान। ठीक, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो मुलाकात के लिए जब जाता है तब आते हैं। रात को बावजूद सोने वाले पर फरिश्ते नाजिल होते हैं रहमत के, है ना। इसी तरह जो है रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले पे 2 फरिश्ते जो इसकी हिफाजत के लिए तैनात हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जो तहज्जुद पढ़ने वाले खुश नसीब पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं लैलतुल क़द्र में फरिश्तों के जुन दर जुन जोग दर जोग हम पर नाजिल होते हैं। इसी तरह जो है जंगल या किसी खुले मैदान में अजान देकर इकामत देकर नमाज पढ़ने वाले पर फरिश्ते गवाह बन जाते हैं। ये आदमी अकेला था जंगल में, इसीलिए अगर आप जंगल में हो, खेत वगैरह में हो, बियाबान में हो, नमाज का वक्त हो तो अजान भी दो। ठीक है, हदीस में आता है झाड़ चरिंद परिंद जिन सब और फरिश्ते सब गवाही देंगे रोजे खां, और इकामत भी दो और नमाज भी खड़े। हालांकि आपका इरादा जमात का ही होगा, लेकिन आपको है नहीं, फिर भी अजान देना है। अजान सब गवाह बन जाएंगे जो आपने जहां अजान दी। और ये बड़ी अफजल नमाज है इस वजह से कि कोई मिल नहीं रहा फिर भी आपने नमाज पढ़ रखे, खेत खलियान में या जंगल में या किसी जगह जा रहे हैं, अकेले हो सकता है। पहले जमाने लोग सफर करते हैं अकेले करते हैं। मेरा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फरिश्ते उनके लिए नाजिल होते हैं याद रखिए रहमत के। इसी तरह हम देखते हैं नमाज इशराक पढ़ने वाले पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। इसी तरह जो नमाज ज़ोहर बाजमात पढ़ने वाले पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। नमाज फजर को बाजमात पढ़ने वाले पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अव्वल वक्त में इमाम के करीब बैठकर, मिंबर से नजदीक बैठकर, जो जुमा के दिन आता है अजान से पहले अव्वल वक्त में बावजू होकर, मतलब गुस्ल वगैरह करके खुशबू लगाता है, तैयार होता है, जो सुन्नत आकर नजदीक बैठता है, गौर से इमाम को सुनता है, फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते हैं। ठीक है, उस पर नाजिल होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाले पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं कि वो इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, है ना। और मखसूस फरिश्ते जो अल्लाह के रसूल पे दरूद भेजा जाता है तो उसको जमा करते और आपको पेश भी करते हैं। कैसा, सब गायब की बातें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तालिब इल्म की कदरदानी के लिए रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जो इल्म को हासिल करने निकलता है फरिश्ते उसके लिए रहमत के पर बिछा देते हैं, उसके लिए जो है रहमत के फरिश्ते जो उतरते हैं। इसी तरह जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए रहमत के फरिश्ते होते हैं। आपको पता है ना, 2 फरिश्ते रोज उतरते हैं। एक कहता है अल्लाह जो माल खर्च करता है उसके माल को और बढ़ा, और एक कहता है अल्लाह जो माल जमा करके रखता है उसके माल को बर्बाद कर दे, है ना। तो रोज उतरते तो खर्च करने वाले के लिए उतरते हैं। इसी तरह जो है जालिम रिश्तेदारों पर हुस्न सलूक करने वाले के लिए रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं कि रिश्तेदार जालिम है फिर भी ये अच्छा सलूक करता है। इस तरह मुसलमान भाई के लिए इसके अदम मौजूदगी में दुआ करने वाले के लिए फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। मतलब एक भाई ये मुसीबत में और आप उसको बगैर बोले, उसकी गैर मौजूदगी में, उसके पीठ पीछे उसके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते आपके लिए वो दुआ करते हैं। ये यहाँ भी होते हैं। इसी तरह मरीजों की इयादत करने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। कब तक? सुबह गया तो शाम तक और शाम गया तो सुबह तक। इसी तरह जो है नेक लोगों के जो है जनाजों पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। इसी तरह जो है मस्जिदों का ख्याल रखने वाले खुसूसी फरिश्ते मस्जिद को ख्याल रखने वालों के लिए नाजिल होते हैं, हदीस में आता है। इसी तरह जो है मोमिनों की मदद के लिए फरिश्ते जो नाजिल होते हैं, जिसकी मिसाल बहरहाल मैंने पहले आपको दी थी, जंगों में नाजिल होते हैं। तो गोया फरिश्ते बहुत 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 सारे कामों के लिए नाजिल होते हैं और इनका आना हमारे लिए खैर और बायस है, रहमत का बायस है। और इनका नहीं आना, अदम मौजूदगी, एब्सेंट रहना बहुत खतरनाक बात है, याद रखिए। अब आइए मैं आपके सामने वो नुक्ते रखता हूँ, वो बातें रखता हूँ, वो वजूहात रखता हूँ जो वजूहात मुझे मिली है। मैं नहीं कह रहा हूँ यही वो वजूहात है, और भी हो सकती है वल्लाहु आलम, लेकिन मुझे 13 वजूहात मिली है। इन वजूहात की बुनियाद पर फरिश्ते रहमत के नहीं आते और फरिश्तों का नहीं आना अल्लाह की रहमत से महरूमी की वजह बन। ठीक, आने से कितने फायदे होते हैं और क्यों आते हैं, मैंने कुछ मिसालें आपके सामने रखी। यहाँ आते, यहाँ आते, यहाँ आते, यहाँ आते। लेकिन अब आप कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी फरिश्ते नहीं आ रहे हैं। आप घर में हैं लेकिन फरिश्ते नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये नहीं आएंगे तो कौन आएगा? शैतान आएगा। जब रहमत के फरिश्ते गायब हो जाएंगे तो शैतान होगा वहां, याद रखिए। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि रहमत के फरिश्ते आए तो वो काम हम बिल्कुल भी ना करें जिन कामों के करने से ये नहीं आते। तो आइए वो क्या काम है जिनके करने से फरिश्ते घर में नहीं आते।
रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते, फरिश्ते दूर चले जाते हैं, तो यकीनन स्पेस तो नहीं रहेंगी, खला तो नहीं रहेंगी, शैतान वहाँ दाखिल हो जाता है। वो चंद नुकात आपके सामने रखूंगा, बातें सुनने में मामूली लगेंगी, लेकिन यही बातों के करने से फरिश्ते नहीं आते। आप बोलेंगे अरे ये तो कैसा, इससे कैसा बचे हम, अब इससे कौन बचा है? भाई देखिए, कंडीशन तो ये है कि यही होगा तो ये लोग आएंगे। अब आपको वेलकम करना है, कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, क्योंकि आपके बहाने देने से ये लोग आना वो तो नहीं होगा, नहीं भाई ये बेचारा मजबूर है, इसके पास आ जाते, ये कर रहा फिर भी नहीं आएंगे, बोले तो नहीं आएंगे, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह के मुखर्रब हैं। फरिश्ते अल्लाह के कहने के बगैर कोई काम नहीं करते। समझ रहे आप बात को? ये बात हमारा ईमान और अकीदा है। तो लिहाजा अगर रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो अल्लाह के हुक्म की वजह से, और आएंगे तो अल्लाह के हुक्म की वजह से आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने बता दिया कि वो क्या चीज़ है जिनसे मेरे ये फरिश्ते नहीं आएंगे। तो वो काम को हम गौर से सुने और अपने नफ्स को जितना हो सकता है बचाने की कोशिश करें, अल्लाह के कोई मजबूर हो जाए, मजबूर समझते ना, बेबस, लाचार, बेसहारा, कोई रास्ता ना हो, तो फिर एक अलग मसला है। तो आइए वो चंद क्या चीजें जिनके करने से रहमत के फरिश्ते हम पर नाजिल नहीं होते, हमारे घरों में फरिश्ते नहीं आते। आइए एक के बाद एक पॉइंट्स को, नुकात को मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज, रहमत के फरिश्ते क्यों नहीं आते से पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखूंगा, जहाँ जानदारों की तस्वीरें होती है वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जहाँ जानदारों की तस्वीरें होती है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बस ये बात याद रखें। अब कितने बदनसीब और कितने महरूम हैं हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ख्वाम-ख्वाह के जानदारों की तस्वीरें घर में लगाकर फरिश्तों से अपने घरों को महरूम कर दी। आइए वाकया सुनते क्या हुआ था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान की। सुनिए, वाकया सही बुखारी का वाकया है। आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती, मां आयशा फरमाती और कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने एक तकिया भरा ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका टेक ले, उससे आराम करें। तकिया भरा जिस पर तस्वीरें बनी हुई थी, तो वो पिलो पर वो जो तकिया था उस पर जो गलाफ था, उस गलाफ पर तस्वीरें बनी हुई थी, शक्लें बनी हुई थी। और तस्वीर से मुराद सूरत का होना जरूरी है, अगर चेहरा गायब हो जाए तो फिर वो तस्वीर नहीं कहलाती। अब तो उस पे तस्वीर बनी हुई थी, सूरत बनी हुई थी, जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भरा था, मतलब बनाया था। तस्वीरें बनी हुई थी, वो ऐसा हो गया जैसे जो है नक्शी तकिया होता है, ऐसा तकिया बन गया, इसमें नक्श निगार होते हैं लेकिन वो चेहरे बने हुए थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दरवाजे पर ही खड़े हो गए, दरवाजे पे एंट्री पर ही खड़े हो गए, घर के खड़े हो गए, और आपके चेहरे का रंग मैंने बदलता हुआ देख लिया। क्योंकि नबी किसी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो गैर इस्लामी हो, गैर शरई हो, सही ना हो, और रहमत के फरिश्ते ना आए, ये तो ही नहीं से। तो आप पीछे हट गए, आपके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया, आप घर में दाखिल नहीं हुए। माँ आयशा ने देख लिया और देखती क्या कहा, सुनी, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे क्या गलती हुई, बयान कर दी, कुछ ना कुछ तो हमसे मिस्टेक हुई, आपके चेहरे का रंग बदल गया, तो बता दीजिए क्या हुआ। ठीक, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये तकिया कैसा है। अब यहाँ एक नुक्ता और आ रहा है कि एक बीवी को चाहिए कि उसके शौहर के मिजाज से वो समझ जाए क्या मामला है, कि अल्लाह के रसूल का रंग बदल गया, एक तो नबी है और शौहर भी है, कुछ ना कुछ तो मसला है। आपने ये नहीं कहा कि क्या हो गया मेरे से, फला क्या गलती हुई, बस बता दीजिए, क्योंकि आप नाराज, ठीक है, आप नाराज है क्या, और सारे सवालात नहीं है ताकि और इंसान गुस्से में आए। सीधा क्या गलती हुई, क्योंकि आपके चेहरे का रंग बदल गया, आप बता दीजिए ताकि मैं सही कर लूँ। आपने कहा ये तकिया कैसा है, आप समझ गए कि आयशा को नहीं पता है कि क्या गलती है उसकी। तो आपने फरमाया कि ये तकिया जो आपने फरमाया सल्लल्लाहु, ये तकिया कैसा है। मैंने अर्ज किया ये तो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इस पर टेक लगा सकें। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर होती है, और ये कि जो शख्स भी तस्वीर बनाएगा क़यामत के दिन इसे इस पर अजाब दिया जाएगा। इससे कहा जाएगा कि जिसकी मूरत तूने बनाई थी या सूरत तूने बनाई थी, इसको जिंदा करके दिखा। समझ रहे हैं? जहन्नुम में जाएगा तस्वीर बनाने वाला, कहा जाएगा कि इसमें जान डाल जिसकी सूरत तूने बनाई है। और सूरत याद रखिए चेहरे से होता है, और सूरत के लिए आंख, नाक, कान का होना जरूरी है, तब वो कहलाती है सूरत। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारी बार कुछ किताबें जिसमें जरूरी होता है तस्वीरें देना, तो तस्वीरें अगर वो दीनियात की बुनियाद पे किताबें, तो आप देखिए आंखों को पट्टी बना देते हैं वो लोग, क्योंकि आंख, नाक और कान नहीं होगा तो सूरत नहीं होगी, तो आंखों को छिपा देते हैं, तो खत्म, सूरत खत्म हो गई। फिर कान दिखता है, नाक दिखता है, मुंह, लेकिन आंख नहीं होने से चेहरा खत्म हो गया। तो आंख, नाक और कान दिखने से सूरत होती है, और चेहरे में चीजें जरूरी होना, उसी से सूरत होती है। तस्वीर सुअरा कहते हैं, सूरत उर्दू में बोलते सूरत, शक्ल सूरत, ठीक है, ठीक, तो सूरत ये इसके लिए आंख, नाक, कान, तो आंखों को छुपा देते हैं। कभी आप देखिए आंखों और कानों को छुपा देता है, हो गया। आंख को छुपा देना सबसे अच्छा समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बहरहाल
तो तस्वीर जिस घर में हो रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब हमको अपना अपना तय करना है, बुलाना है नहीं बुलाना है। घर में आप अखबार बिछाते हैं, देखभाल के बिछाइए, मना नहीं। तस्वीरों को छुपा दीजिए, मार्कर पेन से चेहरे मस्क कर दीजिए, यूज की। ये तो मजबूरी है, अखबार वगैरह बिछाना मजबूरी होती है, लेकिन देखभाल कर। हाँ, बहुत सारी चीजें जहाँ तस्वीरें मजबूरी है, नोट वगैरह है, करेंसीज वगैरह है, छुपा कर रखी, खुली मत रखी, ऊपर मत रखी, वॉलेट में रखी, मामला हो गया छुपने का। ये मजबूरियां है ना, ठीक। हाँ, गुड्डे गुड़ियां जो घर में बच्चों के खिलौने होते हैं, इनमें मसला नहीं आता, इनके चेहरों की वजह से कोई मसला नहीं होता। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आयशा के पास एक घोड़ा था जिसको पर थे, मतलब इमेजिनरी क्रीचर था वो, और आपकी गुड़ियां थी, आपने उनको रखने दिया। पता चला कि गुड्डा गुड़िया टेडीज वगैरह ये वो जो खेलने खिलौने वगैरह होते हैं, इनके अगर अंदर होते हैं, लेकिन ये भी इनकी असली सूरत में ना हो, समझ रहा, मतलब मस्क कर जैसा टेडी, असल बेर जैसा नहीं बल्कि एकदम मोटा है ना, कैसा बना दिया जाता है, तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल रख सकते हो। खिलौने, गुड़िया, गुड्डा, ये ऐसी चीजें जो होती है इनमें मसला नहीं, लेकिन इसके अलावा तस्वीरें आप नहीं बना सकते अदर, सूरत आप नहीं रख सकते अदर, ठीक है। तो मजबूरन तो अलग बात है, नोट वगैरह करेंसी छुपा दीजिए, अखबार यूज करते मस्क कर दीजिए, मार्कर पेन लीजिए, कलर पेन दबा दीजिए। हाँ, इसके अलावा ख्वाहिशात की बुनियाद पे जो गलतियां कर ली मिटा दीजिए। हाँ, ख्वाहिशात की बुनियाद पे तस्वीरें बनाकर जानदारों की लगा दी। हाँ, अब बड़े बुड्ढों की तस्वीरें लगा दी, अम्मी अब्बा दादा दादी परदादा परदादी सकड़ दादा, शेर मारे, ये मारे, बिल्ली मारे, कुत्ता मारे, तस्वीर लगी हुई है। रहमत के फरिश्तों से महरूम है आपके घर पता नहीं कितने सालों और सदियों से। मेरी बात को बुरा मत लगने दीजिए कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं आर्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आर्ट की भी लिमिट्स इस्लाम ने दी, उन लिमिट्स को आप फॉलो कीजिए। आर्ट आप बिल्कुल फॉलो कर सकते, अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, चेहरे के बगैर चीजें बनाइए। हाँ, बेजान चीजों की तस्वीरें बनाई, कोई मसला, एक से एक चीजें क्रिएट कीजिए, कोई मसला, लेकिन ये करके खराब मत कीजिए अपनी आखिरत। रहमत के फरिश्तों से अपने घरों को महरूम मत कीजिए। तो शौकिया तस्वीरें लगा ली, या तो पेंटिंग बना के लगा ली, या तो अपनी तस्वीरें खींच के लगा ली, या तो अपने जिन जैसा आप होना चाहते उनकी लगा ली, दरवाजों के पीछे, हाँ, पता नहीं कहाँ का, रूम के अंदर, ये जायज नहीं है। अगर अपने घरों में चाहते हो रहमत के फरिश्ते आए, ढूंढो, गौर करो कहाँ क्या लगा हुआ है, इसलिए कि बहुत चूजी और सेलेक्टिव रहो। अगर तुमको ये दे दिया जाए कि ये प्रोटोकॉल के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर आपके घर आएंगे, अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ तो नहीं आएगा, करोगे नहीं करोगे? करोगे, क्योंकि आप चाहते हो आए, उससे बहुत फायदा होता है। बड़े लोग आए, उससे बड़ा फायदा होता है। नेक लोग आए, उससे बड़ा फायदा होता है। फरिश्ते आए, सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वो रब की रजा से आते हैं किसी के पास, समझ गए? तो अल्लाह के लिए निकाल दो, मस्क कर दो। वल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा देखा, पर्दा लगा हुआ है, उस पर तस्वीरें थी, आदमी थे बने हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए, जब बताया गया तो आपने कहा कि नीचे का जिस्म रहने दो, चेहरों को मिटा दो। चेहरों को मिटा दिया गया, जिस्म रहने दिया गया, तो पता चला चेहरा ही मैंने तस्वीर बोले थे। इसलिए मैंने कहा न्यूज़पेपर पे आप टिक कर दे, चेहरा मस्क कर दे, मामला होगा, यूज कर सकते। करेंसी वगैरह पे मजबूरियां हैं तो अंदर छुपा के रख के, उसको खुला ना रखे। और शौकिया तौर से जो लगा रखा है छुपा दे, बच्चों की तस्वीर, छोटे बच्चों की तस्वीर, बच्चा होने वाला तो किसी और बच्चे की तस्वीर, हाँ, बड़ों की तस्वीर, गुड्डों की तस्वीर, फला कारनामे अंजाम दिए तस्वीर, अवार्ड मिला तस्वीर, क्या जरूरत है? हाँ, आपको रिकॉर्ड कीपिंग करना, छुपा के एल्बम में रख के अंदर रखो ना, अलमारी में लगा रहे क्यों हो? रहमत के फरिश्ते नहीं है जहाँ तस्वीर डिस्प्ले होती, डिस्क्लोज होती, ओपन में, समझ रहे बात को? तो अपने घरों को रहमत के फरिश्तों के लिए खुला रखें, इस एतबार से कि तस्वीरों को दूर करे, हर किस्म की तस्वीरों को मॉनिटर करे और खत्म करे अपने घरों से। आइए सेकंड चीज जिसकी वजह से रहमत के फरिश्ते घरों में नहीं आते, वो क्या है? जिस घर में मुजस्समे या मूर्तियां हों, एक्सेप्शनल केस सिवाय गुड्डे गुड़ियों के और खिलौनों की, ये एक्सेप्शनल होते हैं अदर, ठीक है? तो जिस घर में मुजस्समे और मूर्तियां होती हैं, आइए इस ताल्लुक से एक रिवायत हम सुन देखते हैं। रिवायत इस तरह से है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो खबर दी और फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें मुजस्समे हो या तस्वीर हो। मुजस्समे हो, बुड्ढे गुड़िया ने, जो कि माँ आयशा के पास खुद गुड़िया थी और आपके पास एक घोड़ा था जो कि इसको पर थे। अल्लाह के रसूल का मशहूर वाक़या है कि माँ आयशा के घर वो आए, आपकी मेहराब में एक खिलौना था जो कि एक घोड़ा था और उसको पर थे। मैं आयशा ने उसको छुपा के रखा था पर्दे के पीछे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल लिया और कहा, आयशा ये क्या है? ये घोड़ा है? तो कहा ये घोड़ा, तो कहा इसको तो पर भी है। तो कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों को पर भी हुआ करते थे, ठीक, मतलब इमेजिनरी क्रीचर था वो, समझ ना? तो आपने उसको घर में रखने दिया, आपने कहा कि इसको निकाल दो, इससे फरिश्ते नहीं आते। तो पता चला गुड्डे गुड़िया खिलौने अगर शक्ल में तो कोई मसला, लेकिन मुजस्समे हो, मूर्तियां हो, जो कि आजकल हम बड़ी शौक से लगा लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मूर्तियां। कोई मूर्ति है, मुंडी बस हलते रहती, बोले इससे क्या होता, पैसा आता। वो बेचारे को तकलीफ दे के आपको पैसा कैसा आता, मेरे को तो समझ में नहीं आता हो, है ना? एक रहता हो बेचारा मोटा, मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि ट्रेडमार्क और लाइसेंसिंग के मसले होते, लोगों की कॉपीराइट होते, बेचना चूंकि जायज है। मोटा रहता, बस मुंडी हलाते खड़ा रहता, बोले इसके हलने से मुंडी क्या होता, आपको पैसे आते। लेकिन वो आप सोचिए मुजस्समा है, मुजस्समा है वो, समझ रहे? मूरत है वो, एक फरिश्ते नहीं आई, फरिश्ते नहीं। फरिश्तों को लाना है, मूरत को, या इस चीज ऐसी किस्म की चीजें जो ह्यूमन है, हाँ, ये लिविंग है और मूर्तियों की शक्ल में है, मुजस्समों की शक्ल में है, हाँ, तो फिर नहीं चलेंगी।
निकालना पड़ेगा, छुपा देना पड़ेगा, खत्म कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ इस्लाम आर्ट्स के खिलाफ नहीं है, इस्लाम आर्ट के खिलाफ नहीं है, क्रिएटिविटी के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अपने लिमिट्स देता है। बस जानदार छोड़ के सब करो, फिर कोई मसला, जितना आर्ट करना है, जितनी क्रिएटिविटी करना है, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए थर्ड चीज जिसकी वजह से रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते, याद रखिए वो क्या है, जिस घर में कुत्ता हो। अब यहाँ इस बात से आगे बढ़ने से पहले एक वजाहत क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा, इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं है। हाँ, इंसानों में जो कुत्ते होते हैं उनके खिलाफ तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन इस्लाम आम तौर से कुत्तों के खिलाफ नहीं है। कुत्ते को भी हम ये मानते हैं जो अल्लाह की एक मखलूक है, अल्लाह का क्रिएशन है, उसके इस्तेमाल को भी इस्लाम विद इन लिमिट्स जायज करार देता है, उसको पालना भी इस्लाम विद इन लिमिट्स जायज करार देता है। समझ रहा बात को, लेकिन उसके दायरे खींचता है। तो इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं। लोग समझते हैं क्योंकि वेस्ट में कुत्ता बोले तो कभी कभार इंसान से ज्यादा होता है, समझ रहा बात, कभी कभार लोग औलाद पैदा नहीं करते, कुत्ते को ही पालते पूरी जिंदगी, इस लिमिट तक मोहब्बत करते कुत्ते। तो इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं, ये बात तो आप याद रख लो। इस्लाम लेकिन लिमिट देता है कि ये कुत्तों से कितना रिश्ता रखा जाए। क्यों? वो उसकी हिकमत है, क्योंकि क्रिएटर बनाने वाला ज्यादा बेहतर जानता है उसने क्या चीज कैसी बनाई और उसका इस्तेमाल कैसा किया जाए। ये हमारा बिलीफ है, याद रखिए। समझ रहा बात को, अल्लाह ने कुत्ता बनाया, उसी ने बताया उसका लिमिट कहाँ तक यूज होगा, हम वो कर रहे हैं, खत्म। हम ये कहते हैं बनाने वाले को ज्यादा पता है उसने क्या बनाया, उसका इस्तेमाल कैसा किया जाए, तो हम खिलाफ नहीं। और मुसलमान भी आमतौर से जो कुत्तों और सुअरों के खिलाफ हो जाते हैं, मतलब इससे देखिए कुत्ता और सुअर हराम है, ये बात अपनी जगह तय है। समझ रहा बात को, जैसे सुअर है उसकी खाल, उसकी चर्बी, उसका गोश्त, उसका खून सब हराम है हमारे, हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते, किसी की तिजारत नहीं है। समझ में आ रहा है, कुत्ता भी नजस है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये अल्लाह की मखलूक है, खामोखा के पे जुल्म करने की इजाजत आपको इस्लाम नहीं देता। ये बात भी आप याद रखिए, वरना आप बस जंगल में भी जाके कुत्ता और सुअर देखिए अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। खाना हराम है, बेचना हराम है, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है और वो भी अपना एक काम करके जाती है जिस काम के लिए इसको अल्लाह ने पैदा किया है। समझ रहे आप, समझ रहे बात। इस्लाम खिलाफ नहीं है, हराम करार दिया, लेकिन आप मार रहे, बेवजह मार रहे, मासूम जानवरों को मार रहे, बिल्कुल इजाजत नहीं। क्या वो हदीस आपको याद नहीं, एक इंसान ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और मगफिरत हो गई, गुनाह माफ हो गए, जन्नत चला गया। प्यासा कुत्ता, तो कुत्ता बुरी चीज नहीं है। हाँ, हमारे लिए उसका खाना पीना इस्तेमाल करना वो मना कर दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें भी लिमिट्स है। इसलिए मैंने कहा कंडीशनल कुत्तों का इस्तेमाल, कंडीशनल यूज बिल्कुल जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। याद रख, आपकी जानवरों की हिफाजत के लिए, आपकी भेड़ बकरी और रेवड़ की हिफाजत के लिए, आपके घर की हिफाजत के लिए, आपकी शख्सियत की हिफाजत के लिए, आपके घर वालों की हिफाजत के लिए, आपके माल की हिफाजत के लिए, आपके इमारतों के बिल्डिंगों की हिफाजत के लिए, आप इंसानी समाज में कोई बुरी चीजों को ना फैलाए उसकी हिफाजत के लिए। जैसे स्निफिंग डॉग्स होते हैं, है ना, सूंघते हैं, जिससे कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, जिससे कोई ऐसी अशिया जो ब्लास्ट हो सकती है, इंसानियत को नुकसान हो, डिटेक्ट करता है, होता ही नहीं होता। एयरपोर्ट्स पे देखिए ना आपने कुत्ते, वो दो काम करते हैं, एक वो स्मगलिंग, जो स्मगलर स्मगल करके लाते हैं उसको पहचानते हैं, और सेकंड वो स्निफ करते हैं कि कोई ऐसा मादा, कोई ऐसी अशिया तो नहीं ले जाई जा रही जो धमाका खेज हो। तो इंसानी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, समाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर सकते हैं, अब बिल्कुल कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुत्ते इस्तेमाल किए जाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में किए गए, आपके बाद भी किए गए। आम कुत्तों को बेचना मना है, बिल्लियों को बेचना मना है, तो इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं, डॉग्स के अगेंस्ट नहीं, लेकिन वो कहता है इसको खाया नहीं जा सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है पेट लवर्स के लिए कि इस्लाम मना ही करता है, वो कुत्ते बिल्लियों को मना करता है, इजाजत नहीं देता है खाने। उसके अलावा बोलता है पालो, लेकिन विद इन लिमिट्स एंड विद इन, जिसको कहेंगे जरूरत, नीड्स एंड लिमिट्स, जरूरतों के तहत एक हुदूद के अंदर, समझ रहा। घर के बाहर रहे, उसकी राल घर में टपकेंगी तो फरिश्ते नहीं आएंगे, उसकी राल में बीमारियां होती है, आप सब जानते हैं, वो बड़ा जिसको कहते हैं वफादार जानवर होता है, आप सब जानते हैं, तो उससे मना कहा है, लेकिन लिमिट्स। बिल्लियों के पालने में तो कोई मसला ही नहीं, और तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा लोगों को पालते हुए, है ना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को नाम ही दे दिया अबू हुरैरा, जबकि इनका नाम अब्दुर्रहमान था। क्यों कहा अबू हुरैरा? इसलिए कहा गया, हुरैरा कहते बिल्ली के बच्चे को हमेशा, आप जब भी अल्लाह के रसूल की मजलिस में आते, बिल्ली का एक बच्चा साथ होता, कभी कभार तो इस हद तक लाते कि आप बगल में रख के लाते थे, वास्तीन के अंदर रख के बिल्ली का बच्चा। इतना मोहब्बत करते थे बिल्लियों से, तो आपने उससे तो पालने से मना ही नहीं किया, बिल्कुल। कैट्स को तो आप पालिए, कोई इशू ही नहीं रहा। डॉग्स को कहा कि घरों में नहीं आने दो, उसकी राल गिरने मत दो, घर के बाहर हो सकते, जंगल में हो सकते, हिफाजत के लिए हो सकते, घर के बाहर उनका एक अलग कमरा हो सकता है जिसमें वो रहे और घर के अतराफ में घूमे, ये सब हो सकता है, अंदर मत आने। समझ रहे बात? तो इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं, इसलिए मैं वजाहत पहले कर दी। अब आइए, रहमत के फरिश्ते कुत्ता घर में हो तो नहीं आते, ये भी एक बड़ी वजह, इसलिए इस्लाम कुत्तों को पालने से मना करता सिवाय जरूरत के। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फरिश्ते इस घर में नहीं जाते जिसके अंदर कुत्ता या तस्वीर हो। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या है, 3 दिन तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके घर में नहीं आए,
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चौथे दिन मिले। आपने कहा जिब्रील क्या बात है, इतने दिन तक क्यों नहीं आए? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा था, एक छोटा कुत्ते का बच्चा आपके घर में चला गया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाल के बाहर कर दिया, छोटा बच्चा तो चला गया। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल ने कुत्ते के बच्चे को मारा नहीं, खत्म नहीं किया, उसकी टांग नहीं तोड़ी, उसको निकाल के छोड़ दिया। कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है भाई, जिए वो। यहाँ हदीस में कि कुत्ते को पानी पिलाया तो उसकी मगफिरत हो गई। कुत्ते का बच्चा घर में आपने निकलवा दिए, है ना? तो बहरहाल वो अपने एक मखलूक है, वो अपनी जिंदगी जिए। आप पाल सकते हैं विद इन शरिया लिमिट, विद इन डिफाइंड लिमिट्स, ठीक है, हुदूद के अंदर जिसको काम। चले आगे बढ़ते। चौथा वो काम जिससे करने से रहमत के फरिश्ते नहीं आते, मतलब शैतान आ जाता है, फिर इसका मतलब इनका आना बड़ा जरूरी है। वो क्या काम है? वो है जिस घर में घंटी हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, अबू दाऊद की रिवायत है। अब्दुर्रहमान बिन हसन, उनकी जो लौंडी थी, वो कहती है कि वो उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो है पास थी और उसी दौरान एक लड़की आपके पास आई, इसके पाँव में घुंघरू बज रहे थे। उस लड़की के पाँव में घुंघरू बज रहे थे, तो आपने कहा इसे मेरे पास न आने दिया जाए जब तक इन्हें उतार ना दे या काट के फेंक ना दे, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुना है फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जहां घंटी होती है, घंटी होती है। और माई आयशा का इस्तिदलाल क्या है, आपका फिका क्या है कि हर बजने वाली चीज घंटी है। अल्लाह के रसूल ने बयान किया जिस घर में घंटी होती है फरिश्ते नहीं आते हैं। माई आयशा का फिका और आपकी समझ क्या है? हर बजने वाली चीज घंटी, चूंकि आपने घुंघरूओं को भी घंटी के हुक्म में शामिल किया और कहा इस बच्ची को मेरे पास आने मत दो जब तक के तोड़ ना दे या फिर इसको उतार ना दे। हमारे पास तो हाल ये है, बच्ची पैदा हुई कि उसको चेन ला के डाल दी गई जिसमें घुंघरू होते हैं और जो बजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुन, है ना? लेकिन इस्लाम ने मना किया, क्यों? इसलिए कि ये बेजा अट्रैक्शन पैदा करता है और इस्लाम नहीं चाहता है कि औरतों की तरफ बेजा अट्रैक्शन पैदा हो। बजा पैदा हो सही है, बजा कब पैदा होता है? जब मियां बीवी के ताल्लुकात हो, बजा है वहाँ अट्रैक्शन पैदा। बेजा क्यों हो दूसरों के लिए भाई? इसलिए मना का, समझिए उसकी। तो घंटी हो, और माई आयशा ने हर बजने वाली चीज को घंटी में शामिल किया और घुंघरू को भी इसमें शामिल किया। आपने कहा कि इसको मत लाओ, चूंकि अल्लाह ने फरमाया घंटी जिस घर में फरिश्ते नहीं आते, बच्ची घुंघरू बांध के आ रही, जो घंटी की किस्म है। घंटी क्या होती है? एक लोहे की चीज और उसके अंदर एक घंटा डाला हुआ जो कि इधर लगता है, समझ रहे बात? तो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहाँ घंटी हो। अब हमने तो घुंघरुओं का क्या हाल कर दिया और घंटियों क्या, शो को घंटियां लगाते घर, हवा से बज रही हो डन डन छन छन फन फन, और बोलो कितनी अच्छी आवाज आती जब भी वादी। तो बच्चों को तो बहरहाल ये घुंघरू पिलाना तो आम बात है, जिससे माई आयशा ने कहा इस बच्ची को मेरे करीब मत आने दो, जो कि फरिश्ते जब रहमत के नहीं आते तो ये बच्ची मेरे पास ना ज्यादा अच्छा है। सोच लीजिए, अपने घरों को घंटियों से पाक कीजिए, अपने घरों को घुंघरुओं से पाक कीजिए। समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ वाज़ेह हुक्म है, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, इतनी बातें आने के बाद भी कुछ लोगों का मामला ये होता है कि नहीं माँ ऐसा थोड़ी होता, दुनिया जीना ही है ना, बच्ची है कैसा मालूम होगा बगैर घुंघरू के? मैं समझता हूँ बताने की जरूरत नहीं है आपको, बच्ची है बच्चा है। एक बच्चा अगर 9-10 महीने का भी हो जाए तो उसकी फीचर्स देखकर लोग बोल देते हैं लड़की मुबारक, लड़का मुबारक, खूबसूरत लड़का खूबसूरत लड़की। इल्ला कि कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होता है बस, कि जिनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि लड़की है या लड़का है। नहीं है, आप देखिए इंसानी समाज, बिल्ली है बोका है, कैसे समझते हैं आप देख के समझ जाते बिल्ली है बोका है। आपको अभी उसका जेंडर देखने का भी जरूरत नहीं, फिजिकल फीचर से आप खाली इसकी सूरत देख के बता देंगे। बोका जो होता है उसका चेहरा बड़ा होता है और बिल्ली का चेहरा छोटा होता है। अभी आप वो उसका जेनिटेलिया देखेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, वो तो सेकंड केस है। उसके जिन्स देखकर, उसका जिस्म देखकर, चेहरे से भी आप पहचान जाते हैं बोका है या बिल्ली है। इतना तो नॉलेज होता है इंसान, फीचर से हम पहचान लेते थे। नहीं माँ पहचानी जाएंगी, बच्ची है, खूबसूरती में इजाफा करता है, लेकिन ये तो लानत लाने वाला सबब है। चूंकि माँ आयशा के रहमत के फरिश्ते नहीं आते इस घुंघरू की वजह से। घंटी का चूंकि अल्लाह के रसूल हुक्म दिया और उन्होंने घुंघरू को भी घंटी में शामिल किए। सोच लीजिए क्या करना है। तो घंटी जिस घर में हो फरिश्ते दाखिल नहीं होते। माँ आयशा कहती घुंघरू भी अगर हो तो घंटी के हुक्म में वो भी नहीं होता। आइए पांचवी चीज जिसकी वजह से घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, याद रखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सीरियस है, क्योंकि रहमत के फरिश्तों का नहीं आना ये शैतान को लाने का बायस बनता है। पांचवी चीज है पेशाब की सफाई ना होना। ठीक है, पेशाब खाने पैखाने में सफाई ना होना समझ में आ रहा, क्योंकि वो एक लिमिटेड बाउंड्रीज है। ये मुराद है इसके बाद इसके अलावा भी। ठीक है, जैसे कि आइए सुनिए हदीस सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की जो है ये रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन यजीद फरमाते हैं और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सहाबी रसूल फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया घर के अंदर थाल में पेशाब को ना पड़ा रहने दिया जाए, क्योंकि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें पेशाब हो। नीस कोई बंदा गुस्ल खाने में पेशाब हरगिज ना करे। मैंने कि पेशाब और पैखाने में गंदगी हो समझ में आ रहा, उसको आप साफ कर सकते हो, वो एक लिमिटेड बाउंड्रीज है। उससे हटकर कहीं भी पेशाब नहीं होना चाहिए घर में।
जैसे हदीस में थाल में पेशाब ना हो, तो आपने थाल में पेशाब, मरीज घर में को मरीज है, मरीज जिसको पेशाब करना है तो जाहिर सी बात है उठ के नहीं जाता, तो आप क्या करते हैं, थाल, हाँ, या कोई आजकल अपैरेटस आते हैं अलग अलग टाइप के, वो देते हैं, मरीज से पेशाब करता है, वो आप नहीं रखना, फौरन उसका जहाँ जगह है उसको ले आके वहाँ खत्म, पेशाब फेंक कर पानी से खंगालो और लाके रखियो, रखा नहीं रहना चाहिए, समझे, बहुत जरूरी चीज है, याद रखिए, खामोखा, क्योंकि पेशाब में बदबू आती है, और याद रखिए फरिश्तों को भी उन चीजों से घिन आती है जिन चीजों से इब्ने आदम को घिन आती, फिर पेशाब की बदबू बहुत ज्यादा होती है, याद रखिए, अनबेरेबल होती। देखिए जो पेशाब खाने साफ नहीं करते, गंदे होते तारत खाने, कितना मुश्किल होती है ना, आंखों से पूरे आंसू जाते हैं, हाल बुरा हो जाता, अंदर जाके आता है ना, बहुत खतरनाक होता। तो पेशाब ना हो, तो मैं कहूंगा बच्चों के पेशाब में एहतियात कीजिए, बच्चों के डायपर्स को इधर उधर ना फेंकिए, बच्चे जो फालियों पेशाब करते हैं उनको यूं ही लड़ना न दीजिए, जल्द से जल्द डिस्पोज कर दीजिए अगर डायपर है तो, या धो दीजिए अगर कोई मर्तबान है तो, या कोई अपैरेटस है उसको साफ कर लीजिए, या थैली में अगर पेशाब किसी को कंटिन्यूस बीमारी है तो जितना हो सके उतना उसको खाली कर ले, क्योंकि थैली में वो पैक होता है और बदबू गिरने के चांसेस नहीं के बराबर होते। काफी हैवी बैग्स आती है, जो मेडिकल बैग्स आती है, जो इसके लिए स्पेशल यूज होती है, और वो मजबूरी है उस इंसान की, क्योंकि उसका पेशाब रुकता नहीं है और वो इलाज के लिए चालू रहता है, समझ रहे बात, लेकिन भरने ना दीजिए, जल्द से जल्द फेंक दिया कीजिए, साफ किया पेशाब, ठीक है। तो वैसे तो तहरत खानों को, पेशाब खानों को, हमामों को साफ रखा कीजिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तहरत खाने साफ, हमारे टॉयलेट्स साफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारा हाल तो पाकीज़ी का ये है कि ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चश्मे, सब ब्रांडेड, और टॉयलेट में जाओ तो ऐसा लगता है ये आदमी कहाँ रहता है, तो पता चला हमने सिर्फ बाहरी नजाफत, सफाई को इम्पोर्टेंस दिया, जबकि असल सफाई वो है कि जहाँ जाके आप साफ होते हैं, वो क्या है आपके टॉयलेट्स, है ना। पता नहीं लोग कितने कितने दिन धोते नहीं है, कितनी गंदी बात है, मतलब वहाँ तहरत हासिल करने जा रहे हैं वही सबसे गंदा। कुछ जगह तो हाल ये कि टॉयलेट्स में जाके आओ, अपनी तहरत खराब करके आओ, और तहरत करना नहीं, तहरत बिगाड़ के आता बोलना पड़ेगा जरा, क्योंकि इतने गंदे टॉयलेट्स, और हमको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा इसमें, टॉयलेट्स का साफ सफाई का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के छींटों से बचने, पेशाब और पैखाना की गंदगी से बचने इतनी एहतियात करते थे, क्या बताऊं, समझिया। तहरत खाना तो आपने बना दिया, तहरत खाने में भांडे जगह पैन लगा दिया, पैन समझते हो, खाली सा गोल आता हो और इतना खाली 3 इंच डीप रहता हो, अब पेशाब कैसा करना उसमें, फिर पेशाब की धार जाएंगी तो 3 इंच तो उड़ना चाहिए उसके ऊपर, तो क्यों फिक्र होना चाहिए ना, अपने तहरत का मसला है, अपनी सफाई का मसला है, तो भांडा कैसा हो, फिटिंग कैसी हो, उसकी क्वालिटी क्या हो, ताकि पेशाब गिरे तो छींटे ना उड़े। अच्छे क्वालिटी के जो भांडे होते हैं इसलिए इतने महंगे होते हैं कि तो कितने भी प्रेशर से उस पर धार गिरे छींटे बाहर नहीं आएंगे उसकी, इसीलिए उसको पैसा इतने महंगे होते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि बाहर छींटे उड़ेंगे तो पेशाब एक अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत सारे डिसीजेस को ट्रांसफॉर्म करता है, और कितनी सारी बीमारियां सिर्फ इंसान को इसलिए होती है कि वो कॉमन टॉयलेट्स यूज करता है, पब्लिक टॉयलेट्स जो साफ नहीं होते हैं, मालूम आपको, कई बीमारियों का सबब वो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, कितने आप आर्टिकल्स इससे पढ़ सकते हैं, जो साफ नहीं होते, आप बिंदास चले जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस गंदगी रहने से डिसीज डेवलप हो जाते हैं। अपने घर को भी सोच समझ के भांडा बिठाइए, कितना सोच समझ की घड़ी खरीदते हो ना, घड़ी क्या सिर्फ टाइम दिखाती है, तहरत खाना बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए बहुत सी बार मैं नौजवानों कहता, नौजवानों शादी हो रही है ना तो बिस्तर नया खरीदना, पलंग नया खरीदना जरूरी नहीं है, टॉयलेट तुम्हारा अच्छा होना, उसके अंदर गीजर होना जरूरी है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे गुस्ल का मसला है, तुम्हारी तहरत का मसला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। पता चला रूम तो ऐसा सजा दी किसी को इंतहा नहीं, और टॉयलेट ऐसा कि अंदर गए तो वहीं चक्कर खा गिर जाना आदमी नहीं, इसको चूंकि आदत हो जाती डेली जाने से, हाँ वो है असल चीज साफ सफाई। कुछ कौमों का हाल ये है, जो लोग कंपनीज वगैरह में होंगे, चाइनीज या जापानीज लोगों को खासतौर से आप देखिए, अगर आपसे कोई डील करना है तो पहले वो टॉयलेट को ही जाएंगे आपके, और फिर आके फाइनल डील करेंगे आपसे, क्योंकि वो आप पे जब तक एतमाद नहीं करेगा जब तक कि वो देख न ले कि आप सफाई के मामले में कैसे है, और उसका पैमाना सफाई का आपका तहरत खाना होता है, और बहुत साफ सफाई की आदि है। जापानीज टॉयलेट्स तो आपको ये कॉस्ट में मिलेंगे कि 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख के भांडे आते होंगे सर। आप बोलेंगे ऐसा क्या करता है उस पे, तो आप नेट पे जाके देख लीजिए क्या क्या करता है उस पे, मैं नहीं बता सकता। इतने कॉस्टली, गर्म ठंडा, ऐसे भी कि जो आपके बैठने से पहले आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को सेट कर लेता है कि बैठते ठंडा ना लगे, ऐसे भी क्वालिटी के। पानी का सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक, पूरा धुलाने के लिए हाथ निकल रहा है, सब चीज, मतलब कोई उसको यूज करने की जरूरत नहीं, इतने सोफिस्टिकेटेड यूज करते, बहुत साफ, बहुत साफ, बहुत साफ रखता। और आपको पता है वो हर चीज उसी में करते हैं, उनको खै भी करना तो भांडे में उतार की करते हो, वाकई में उतना साफ रखते। उनको खया है तो हमारे पास वॉश बेसिन की तरफ भागता आदमी, वो लोग भांडे की तरफ भागते, उसको पकड़ के करेंगे खैर से, क्योंकि उतना साफ रखते उसे। बच्चे के लिए छोटी हाइट का, बड़े के लिए बड़ी हाइट का, सफाई सफाई सफाई। पेशाब जिस घर में होता है, मर्तबान में, पैंस में, यूं फैलावा गिरावा, टॉयलेट गंदा होना समझ में आ रहा, हाथ तो साफ हो, मना है, ये तो फरिश्ते नहीं आते क्योंकि उसकी बदबू घिन के वजह से, अल्लाह वालम जो भी वजूहात है, तो पेशाब हो नहीं आते। और कोई भी हरगिज गुस्ल खाने में पेशाब ना करे, गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। अब इस उलमा की मुख्तलिफ फतावे है कि वो गुस्ल खाने उस जमाने में
टाइल्स वगैरह नहीं होते थे, मिट्टी होती थी और मिट्टी पे वो गुस्ल करते थे, पानी नीचे जज हो जाता था वो उस टाइम। इस वजह से मना किया गया। आज चूंकि सोफिस्टिकेट होते हैं, सिस्टम होता है, मोहरी होती है, फ्लशेस है, पानी बहुत ज्यादा आमतौर से मिल जाता है, फतावे एक अलग बात है, लेकिन आम बात है कि एहतियात करो तो भैया अच्छा, चूंकि हदीस में मत करो तो मत करो। सिंपल। अटैच टॉयलेट एक अलग चीज है, गुस्ल खाना और टॉयलेट अगर अटैच है तो एक अलग मसला है, याद रखें, क्योंकि वहाँ टॉयलेट का एक स्पेसिफिक जगह है, गुस्ल खाने की स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। इसी वजह से कुछ लोग बोलते हैं गुस्ल खाना अटैच नहीं होना, लेकिन ऐसा मसला नहीं, अटैच होने में कोई अर्ज नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज दोनों सेपरेट होती है, उसका पूरा लिमिट होता है, उसको अलग बनाते हैं, इसको अलग बनाते हैं, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन एहतियात करें, आपके पेशाब कहीं भी घर में ना हो, बच्चों का हो, ये हो, वो हो, बड़ों का हो, बीमार का हो, मरीज का हो, एहतियात करें, फौरन साफ करें और अपने घर को पाक रखें ताकि फरिश्ते आते रहे। छठी चीज जिसकी वजह से फरिश्ते रहमत के घर में नहीं आते वो क्या है? जहां बदबू हो। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा साहबी कहते हैं कि आपने फरमाया जो शख्स इस दरख्त यानी लहसुन में से खाए, और कभी फरमाया जो शख्स इस दरख्त यानी प्याज में से जो खाए, आपने फरमाया वो हमारी मस्जिद में ना आए, इसलिए कि फरिश्तों को भी तकलीफ होती है इन चीजों से जिनसे इब्ने आदम को तकलीफ होती है। जो प्याज खाए, आपने लहसुन की तरफ, इस झाड़ की तरफ इशारा किया और प्याज के झाड़ की तरफ इशारा किया, कभी इसकी तरफ किया कभी उसकी तरफ किया, और कहा कि जो ये खाए और ये खाए, ये खाए और ये खाए, वो हमारी मस्जिदों में ना आए, क्योंकि जिस चीज से इब्ने आदम को तकलीफ होती है उससे फरिश्तों की वजह। इब्ने आदम को किसी तकलीफ होती है? हाई स्मेल, है ना। लहसुन की स्मेल कितनी हाई होती है ना, प्याज की स्मेल, तो लिहाजा कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाकर आप मस्जिद में जाए जब तक कि आप मुंह साफ ना कर ले, क्योंकि इससे फरिश्तों को क्या होती है? घिन आती है, नफरत होती है, क्योंकि इब्ने आदम को भी घिन आती है, ठीक है। तो इस्लाम कितना पाकीज़गी का ख्याल रखता है, बाजू वाले को बदबू से तकलीफ ना हो, क्योंकि उससे फरिश्तों को तकलीफ होती है और फरिश्ते नहीं आते, समझिए बात। तो लिहाजा कच्चा प्याज कच्चा लहसुन मत खाइए, खाते हैं तो फिर मुंह रिंस कीजिए, मतलब कुल्ली कीजिए और साफ कीजिए, ब्रश कर लीजिए, फिर मस्जिद जाइए। और मस्जिद में बैठ के तो हरगिज मत खाइए, क्योंकि बाहर से अंदर नहीं जाना तो अंदर भी नहीं खाना, समझा बात, क्योंकि उससे बू आती है ना। अब ये तो था उस जमाने में जिन चीजों से बदबू आती थी, मना कर देगा। आज टोबैको, तंबाकू कितनी बदबू देता है? नहीं बोले हदीस में सिर्फ लहसुन और प्याज है, हाँ ठीक है, हदीस में लहसुन और प्याज ही है। मकसद क्या आगे सुनिए ना, जिस चीज से इब्ने आदम को घिन आती है उससे फरिश्तों को भी घिन आती है। नहीं आप तो, नहीं मेरे को तो बहुत लज्जत आती है उसमें, तो आप तो आ रही ना, किसी जो नॉन स्मोकर है उससे पूछो कितनी तकलीफ होती है उसको, जब आपके मुंह का इतना खतरनाक सेंट और कितनी खुशबू वाले होते जो खाने के वजह, और पीने की तो बदबूदारी होती है, उसमें खुशबू होती नहीं। स्मोकिंग आप किसी एरिया में जाए जहाँ लोग वो करते हैं, जो आदमी नहीं पीता सिगरेट, कोई सिगरेट पीने वाला भी गुजरा तो बोलता है इन्हें पी क्या है सिगरेट, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी है होती, तकलीफ होती है उससे, है ना। अब उन लोगों क्या जो ताहरत खानों में घुस के सिगरेट अब मेरे मस्जिद के एहतिकाफ के नाम पे मस्जिद में नीचे बैठे, ऊपर जाके इंजन चला रहे अपना, हाँ। इफ्तार होते मगरिब की नमाज, खाना और छत, क्या कबूल होंगे, तुम बदबू करते फिर रहे हो, और क्यों ऐसी चीज पीते, क्यों ऐसा काम करते हो? नहीं वो मकरूह है बोल के चलता, मैं वो बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको मकरूह है फलाए। अगर ये इतना ही अच्छा है, ठीक अमल है, कराहत है, सिर्फ थोड़ा बुरा है, तो फिर इसको बहुत सारे नेकियों काम में क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो हलाल है, आप बोले हलाल है लेकिन थोड़ा पसंदीदा नहीं, तो कभी सदक़े में दिया करो। मैं सदक़े में, ये साल रमजान में हम ईद उल फितर का सदका 2.5 किलो सिगरेट निकालेंगे, सदक़े में निकाला करो, आने वालों को सदक़े में दिया करो, बीवी के साथ मिलकर पिया करो, बच्चों को तरगीब दिलाओ कि बड़े ठीक नहीं है, कभी कभार चल जाता, लेट इट बी, तुम भी चलो मैं भी चलते रहता, ठीक, कभी ये कर लिया करो, हाँ। इसको देने की ये नियत हो कि इसको देने से आज जो सवाब मिलेगा, क्योंकि दूसरा पिएंगे ना, उसको जरूरतमंद है बेचारा, वो भी तलब लगी हुई है उसको, तो आपको नहीं ना, अरे भाई मत पी, छोड़ दे, खुद पीते पीते बोलता मत पी, छोड़ दे, बहुत नुकसान है इसके, मेरे को हो रहे, लेकिन अब क्या है, पुराना जिंदगी गुजर गई हमारी, नहीं बदलना चाहे तो सब कुछ। साहबा ने जिनकी नस्लें शराबों में डूबी हुई थी, रिवायत में आता जब शराब को अल्लाह ने हराम करा दिया, एक शख्स मदीने में निकला कहते हुए कि शराब हराम हो गई, तो रिवायत में आता पुरानी शराब थी। और शराब की खुसूसियत क्या है मालूम आपको? खुसूसियत क्या बोला, मैं एक बुरी हराम चीज है, लेकिन तेरी बहरहाल अब जो भी है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितनी पुरानी होंगी उतनी ज्यादा अच्छी होंगी। तो 50 साल 100 साल पुरानी शराबें बनती है, मालूम आपको, मिलती है मतलब। तो साहबा के पास पुरानी शराबें रखी हुई थी, जब ये बात सुन ली तो शराब को पानी के जैसा बहा दिया सड़कों पे। अगले दिन शराब मौजूद नहीं थी मदीना, तो नस्लों से लत और आदी थे ना, और शराब की लत तंबाकू की लत से बड़ी होती, छोड़ दिया, अल्लाह का हुक्म आया होगा। तो ये जज्बा होता है मोमिनों का, जब बात आ गई तो मामला खत्म, अगर मगर ये वो अल्ता फल्ता नहीं। इसकी बदबू ही देख लो यार कितनी, इसके डब्बे पे देख लो क्या लिखा हुआ है, बिच्छू बना दिया गवर्नमेंट ने, सांप बना दिया, तो बेखो फिर भी पी रहे। तो अब तो गले फटे हुए वो सब दे रहे, दांत सड़े वो भी दे रहे, कि कम से कम ये तो समझ लो, बिच्छू सांप नहीं समझ में आ रहा तुमको क्या आता है, तो भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पहले इंग्लिश में लिखा होता तो पढ़ना नहीं आ रहा, बोले टोबैको स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर, नहीं समझ में आ रहा, पढ़ा लिखा नहीं मैं। फिर उन्होंने लिख दिया कि कर्क रोग हो सकता है इसके पीने से, वो भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हिंदी भी नहीं आती। तो बिच्छू सांप बना दिया, वो भी नहीं समझ में आ रहा, बोले पता नहीं क्यों बना रहे, सब बिच्छू से निकाला कुछ खास चीज है। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, बीमारों की तस्वीरें देना शुरू कर दी, गले खराब, दांत सड़े हुए, मुंह पूरा हो गया।
तब भी नहीं समझ में। सी बदबू ही देख लो तुम, लहसुन और प्याज हलाल चीज खाकर मस्जिद में नहीं जा सकते क्योंकि बदबू है। सोचो अब, सोचो अब। बहरहाल आगे आइए, और क्या काम है जिनसे फरिश्ते रहमत के नहीं आते। तो 6 तो देख लिया हमने, 7 8 9 एक ही हदीस में आते, तीनों एक साथ देखेंगे हम। आइए हदीस के अल्फाज सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं जो है 3 चीजें एक ही हदीस के अंदर आती है, जुनूबी, नशा और खुलुक की खुशबू। हदीस के अल्फाज देखिए कैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा सिलसिला हदीस सहीहा की रिवायत है, फरिश्ते 3 अफराद के करीब नहीं आते, 3 लोगों के करीब फरिश्ते नहीं आते। कौन कौन? आप फरमाया, कहा कि 3 लोगों के करीब फरिश्ते नहीं आते। एक जुनूबी, नशे में चूर इंसान, और तीसरा फरमाया खुलुक की खुशबू में लखपत इंसान। इन तीनों के नजदीक फरिश्ते नहीं आते। 7 8 और 9 पॉइंट तीनों एक इसमें आ जा रहे हैं। 7वां पॉइंट हमारा क्या है कि फरिश्ते उस शख्स के करीब नहीं आते जो जुनूबी हो। जुनूबी समझते हैं बीवी से हम बिस्तरी किया हो, सिवाय इसके कि वो वजू कर ले तो आते हैं। लेकिन अगर जुनूबी इंसान ने वजू नहीं किया तो फरिश्ते नहीं आते। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनाबत की हालत में होते, खाना चाहते, पीना चाहते, सोना चाहते, तो पहले क्या करते? वजू करते। चूंकि अगर वजू ना करे तो फिर रहमत के फरिश्ते करीब नहीं आते आपके गुस्ल लेने तक, और वजू कर ले तो आते हैं। ये अबू दाऊद की रिवायत में इजाफी अल्फाज, इसमें नहीं है, हदीस में तो इतना ही है। अबू दाऊद के हदीस अल्फाज है सिवाय इसके कि वो वजू कर ले। तो वजू कर ले तो मसला नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन वजू नहीं करे तो फिर फरिश्ते नहीं आती। बात को याद रख लीजिए। इसी तरह जो है 8वीं चीज जो इसी हदीस के अंदर थी वो क्या है कि वो शख्स जो नशे में चूर हो, फरिश्ते उसके पास भी नहीं आते। कितनी बेबसी की बात है। ये शख्स नशा, अच्छा इसमें शराब नहीं है, नशे से मुराद वो शराब हो सकती है, वो गांजा, अफीम, ड्रग्स और नारकोटिक्स जो भी आजकल होता है सब मुराद। जब इंसान नशे की हालत में होता है फरिश्ते नहीं आते, तो वो इंसान जो नशा करता है कितना बदबख्त है, कितना महरूम है कि फरिश्तों को अपने से दूर कर देता नशा कर। इसीलिए नशे खानों में देखो आप कितनी बुराइयां, कितने फितने और फसाद होते हैं, क्योंकि वहाँ रहमत के फरिश्ते फटकते भी नहीं जाए, नशा होता है। और वहाँ जुर्म, क्राइम, खून खराबा सब होता है, कितनी बुराइयां हैं। फिर नशा होता है तो जिना होता है, तो फिर खून होता है, खराबा होता है, और क्या कुछ बुराई, सुदखोरी होती है, और पता नहीं क्या क्या। इसी वजह से क्यों फरिश्ते नहीं आते और शैतान भर जाते हैं। तो एक नशा करने वाले इंसान के करीब भी नहीं आते। नशे को छोड़ो मुसलमानों, ये हराम है इस्लाम में और इसको नहीं करना चाहिए। और एक फरिश्ता नहीं आता, अगर मर जाओ इस हालत में तो कैसी मौत मरोगे, सोचो, अंदाजा लगाओ। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वीं चीज जो इसी हदीस में थी वो है खलूक की खुशबू में लथपथ इंसान। एक किस्म की खुशबू होती थी जो जाफरानी रंग की होती थी। देखिए खुशबू की 2 किस्म होती थी अरबों में, और दोनों में से एक किस्म हराम है औरतों के लिए और एक किस्म मना है मर्दों के लिए। हराम नहीं लेकिन मना है, उनके लिए नहीं लगाना चाहिए। पहली किस्म जो मर्दों के लिए हलाल है वो खुशबू है जो फ्रेग्रेंस होती है, उड़ती है, ऊद होगा, सेंट होगा, ये होगा, जो उड़ते हैं। ठीक। दूसरी खुशबू है वो जो औरतों के लिए जायज है लगाना। वो कौन सी खुशबू मालूम आपको? वो खुशबू जिससे फ्रेग्रेंस नहीं होता, उसका पैच रहता है। पैच मतलब धब्बा आ जाता है। और अरब में एक किस्म की खुशबू होती है जिसको खलू कहते थे, जो जाफरानी रंग का धब्बा बना देती है, जिसको नजदीक से सूंघे तो खुशबू होती है लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस नहीं होती। जो नॉन फ्रेग्रेंस वाली खुशबू है वो औरतें लगा सकती है, उनके लिए जायज है। और जो फ्रेग्रेंस वाली खुशबू है वो मर्द लगा सकते हैं, वो उनके लिए जायज है। औरतों के लिए फ्रेग्रेंस वाली खुशबू लगाना हराम है और मर्दों के लिए पैच वाली खुशबू लगाना मना है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु निकाह कर लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुए, आपके कपड़े में पैच लगा हुआ था जाफरानी रंग का। हदीस में आपने कहा अब्दुर्रहमान ये क्या है? तो अल्लाह के रसूल मेरा कल निकाह हुआ है, तो कहा वलीमा कर चाहे बकरी क्यों ना हो, पैच वाली खुशबू, जाफरान खुशबू। इसलिए हदीस में आता है ना, एक उम्मुल मोमिन की उनके भाई का इंतकाल हुआ, तीसरे दिन उन्होंने कहा खलुक लाई जाए और खलुक लगाया। खलुक की खुशबू पैच वाली होती है और वो जायज है, औरत के लिए लगा, धब्बा देती है लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस नहीं होती। लेकिन बहुत सी औरतें बोलती है ना हम लोग पसीना आता, बदबू हो जाती, तो क्या करना? फ्रेग्रेंस का इस्लाम मना है, आप पैच वाली खुशबू लगाइए, ऐसी खुशबू जो धब्बा देती है लेकिन फ्रेग्रेंस, खुशबू, महक नहीं उठती उसकी। और मर्दों के लिए धब्बे वाली खुशबू बनाए, महक वाली जायज है। तो खलू पैच लगता है और सहाबियात लगाया करती थी, हैज के बाद शर्मगाह की तरफ लगाया करती थी। और इसके अलावा दीगर उसमें जैसा उस सहाबियात ने बताने के लिए अपने गाल पर लगाया ताकि पता चले कि मेरे भाई का गम 3 दिन के बाद कोई नहीं मनाएगा। खलू की खुशबू में लतपत लगाना ठीक है, लतपत होने से फरिश्ते नहीं आते, खुद याद रखिए। और खलू की खुशबू कौन लगाता है? जनरली औरतें लगाती। वो जाफरानी रंग का धब्बे की रिवायत में जाफरानी रंग में कोई लतपत ना हो, उससे मुराद यही है अबू दाऊद की रिवायत। तो खलू में लतपत नहीं होना, थोड़ा सा लगाना जायज है। लतपत होने वाले के पास भी फरिश्ते नहीं आते हैं। आइए 10वां नुक्ता, रहमत के फरिश्ते जिन लोगों के पास नहीं आते हुए हैं जहाँ वहशी जानवरों की खाले होती हो, वहाँ भी फरिश्ते नहीं आते। आइए रिवायत इस तरह से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ठीक है, और हदीस के अल्फाज है फरिश्ते ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते जिनके साथ जो है चीते की खाल होती है। मतलब जिसको कहेंगे वहशी जानवरों की खाल जो लोग इस्तेमाल करते हैं या साथ रखते हैं, फरिश्ते उनके पास नहीं आते हैं। समझिए आप बात को? तो पता चला वहशी जानवरों की खाल के कपड़े या उसके कुछ बनाना, उसको इस्तेमाल करना, घरों में उसको लटकाना, मतलब खाल भी भूसा भर के लगा देते हैं, मना है, क्योंकि जब तक वो खाल होंगी फरिश्ते नहीं आएंगे, और खास तौर से चीते कलम से। लेकिन उन्होंने लिखा है वहशी जानवर मुराद है। तो वहशी जानवरों की
खालों को आप घर में ना रखें, इस्तेमाल ना करें। खाल पास में भी होंगी तो फरिश्ते नहीं आएंगे, याद रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग सजाने के लिए खामोखा खाले खरीद लेते हैं या पहनते भी उन खालों का, आप उस बात में एहतियात करें। 11वीं चीज जिसकी वजह से फरिश्ते घरों में नहीं आते रहमत के, वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा, हदीस के अल्फाज देखिए इस तरह से, आपने फरमाया 3 आदमी ऐसे जिनके फरिश्ते इनके करीब नहीं जाते। एक काफिर की लाश के करीब फरिश्ते नहीं जाते उसकी बदबू की वजह से। दूसरा जाफरानी रंग में जो लथपथ हो जाए, जो मैं पहले ऊपर रख चुका हूँ, दूसरा शख्स वो है। और तीसरा जुनूबी जब तक के वजू ना कर ले। तो जुनूबी और जाफरानी रंग तो ऑलरेडी पहली हदीस में चुका। इस हदीस से हम सिर्फ एक नुक्ता लेंगे, वो है कि जो इंसान कुफ्र की हालत में मरा हो, उसकी स्मेल आती है, फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं। ये 11वां नुक्ता था हमारा इधर, उससे फरिश्ते दूर चले जाते हैं। तो ये वो शख्स है जो कि ये कुफ्र की हालत में मरा, उसको बदबूदार कफन पहनाया जाता है, इसके जिसम से बदबू आती है, फरिश्ते इससे दूर भाग जाते हैं। याद रखिए। 12वां वो अमल जिससे करने से फरिश्ते करीब नहीं आते हैं, वो अमल याद रखिए क्या है। वो अमल ये है, जो तरगीब की रिवायत है, हदीस के अल्फाज सुनिए, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा, खता रहमी करने वाले पर फरिश्ते नहीं उतरते। रहमत के फरिश्ते उस शख्स के पास नहीं आते जो कता रहमी करता है। कता रहमी रिश्तों को तोड़ने वाला है। अल्लाह रहम करे, आज हमने रिश्तों को तोड़ तोड़ के अपना हाल ये कर लिया कि आज रहमत के फरिश्तों से मुकम्मिल महरूम हो चुके हैं। अच्छा, रिश्तों को जोड़ने में तकलीफ तो होती है ना, इसलिए तो अजर है। इस्लाम किसी चीज का अजर कब देता है? कुछ मत करो, कुछ नुकसान नहीं, अजर माल खर्च करो तो सदक़े का और ज़कात का अजर मिलता है। हज को जाओ, फिजिकल और पैसा खर्च करो तो अजर मिलता है। नमाज के लिए तकलीफों को सहो, वजू की तकलीफें, सुबह और शाम की तकलीफें, तिजारत और बिजनेस छोड़ने की तकलीफें, बिस्तर को छोड़ने की तकलीफें, सर्दी और गर्मी की तकलीफ, तो अजर मिलता है ना। तो रिश्ता जोड़ने का ऐसी फकड़ मिल जाएगा। रिश्ता जोड़े रखना एक तकलीफ दे फेज है। आप रिश्ता जोड़ते वो तोड़ रहे, आप नजदीक जा रहे वो दूर भाग रहे, तभी तो फिर रिवॉर्ड्स है। नहीं, मेरे हिसाब बहुत तकलीफ देते इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो फिर अजर भी तो गया ना। ऐसा कौन सा काम दुनिया में बगैर उसके मिल जाता? दावत इल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना सबसे अजीम काम है जो अंबियों ने किया। तकलीफ भी तो सबसे बड़ी उठाई, वो भी काम फुकट छाप फ्री नहीं मिलती भाई। हर जो काम जिसे मशक्कत और तकलीफ है उसका बदला भी, ठीक है। तो बहरहाल रिश्तों को तोड़ना रहमत के फरिश्तों से महरूमी है, याद रखिए। 13वां पॉइंट, जो इंसान को रहमत के फरिश्ते जो हमसे दूर हो जाते हैं, वो 13 पॉइंट क्या है? जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाता हो, रहमत के फरिश्ते वहाँ दाखिल नहीं होते। आइए हदीस के अल्फाज, थोड़ी लंबी हदीस के अल्फाज ये है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जहाँ तक हो सके अपने घरों को नूर से भर दो। बेशक जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो अपने घर वालों पर कुशादा हो जाता है और खैर इसमें बढ़ जाता है, और फरिश्ते वहाँ आते हैं और शैतान इस घर को छोड़ के भाग जाते हैं। और जिस घर में कुरान की तिलावत न होती हो वो घर वालों पर तंग घर हो जाता है और इसकी जो है खैर घट जाती है और फरिश्ते इसको छोड़ देते हैं और शैतान वहाँ आकर बस जाते हैं, उनके अड्डे बन जाते हैं। अब अपने अपने घरों के हाल देख ले, हमने अपने घरों को शैतान के अड्डे बनाया है या फरिश्तों का अड्डा बनाया है। अड्डा जमा होने की जगह को बोलते हैं, एक जगह जहाँ जैसे हवाई अड्डा, हवाई जहाज वहीं उतरते हैं वहीं से उड़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारे घर किस चीज का अड्डा है? फरिश्ते उतरते हैं, शैतान उतरता है। देख ले, कुरान की तिलावत तो हुई थी, ऐसा नहीं बोल के, माशाल्लाह दादा के इंतकाल पे हुई थी 5 साल पहले। अब सब जिंदा है तो जरूरत तो नहीं है। नहीं, आपको मर जाएगा तो फिर एक बार हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो जरूर तिलावत होंगी, इसमें क्या मसला। मुसीबत आ जाएंगी तो भी करेंगे इंशाल्लाह। को मर जाए तो फिर तो बहुत जरूरी है उसको बख्शना, तो वो हम करेंगे। इसके अलावा कसम खाने के लिए भी कुरान जरूर उठा के लाएंगे, बाकी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है रोज पढ़ना। फिर क्या है, रोज पढ़ा जाएगा। चलो मर्द तो बाहर मस्जिद में जाके पढ़ ले रहे, जमात मतलब जमात नमाज पढ़े तो सुन ले रहे। औरतों का क्या? औरतें ज़्यादा से हाफिजा तो बहुत कम होती है, याद भी कम करती है कुरान का आमतौर से मर्दों के मुकाबले में, सुनती भी कम है चूंकि नमाज जमात से नहीं पढ़ती। तो घरों में तो वही छोटी छोटी सूरतें पढ़ेंगी ना हमेशा, बाकी कुरान का क्या? तिलावत करो कुरान की, बैठो घरों में लेकर, बहुत जरूरी, वरना शैतान के अड्डे बन जाते हैं घर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो करने से रहमत के फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। फरिश्तों का दूर भागना शैतान को करीब करना, फरिश्ते का दूर जाना रहमत से दूरी है, फजल से दूरी है। अल्लाह